वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष एजुकेशन में। और आज के एजुकेशन ज्ञान और नॉलेज और अवेयरनेस में हम जानेंगे कि एक्चुअली जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं या स्टूडेंट्स कई बार प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो समटाइम्स एक्चुअली क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग टाइप या समथिंग कुछ डिफ़िकल्ट टाइप या टिपिकल टाइप की कुछ वर्ड मीनिंग्स एक्चुअली यूज़ कर लेते हैं, जो एक्चुअली रियली में क्या होता है कि हमें भी उसके बारे में नहीं पता होता है। और एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है जो प्रोजेक्ट्स वगैरह या जनरली हम कोई भी वर्क करते हैं तो हम अगर उस वर्क को किसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं या प्रोजेक्ट फाइल किसी को पास करें तो हम चाहते हैं कि वो जो वर्ड्स है ऑटोमेटिकली इस तरीके के उन्हें क्लियर हो जाए। हम उस चीज़ को डिफ़िकल्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें कि एक्चुअली देखो एक वर्ड मीनिंग दुनिया में ऐसी है, हम किसी को भी जिसमें बीट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंग्लिश टीचर है उसे पर्टिकुलर सारी वर्ड मीनिंग्स पता हो सकती है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली कि दुनिया में सारे एक जैसे होते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंट एंड विजडम पर्सन इन इंडिया एंड ऑल्सो ऑल ऑफ द वर्ल्ड। सो एक्चुअली मैं एक जनरली क्लियर यहाँ करना चाहता हूँ कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स अगर किसी तरीके का डिफ़िकल्ट है किसी के लिए और आप उस तरह की वर्ड मीनिंग यूज़ कर रहे हो और वो चाहते हैं कि कोई उस चीज़ को पढ़े और उसे वहाँ पे उसको कोई डिफ़िकल्टी फील ना हो, तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका वर्ड का मीनिंग यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं। तो जब भी हम उस डॉक्यूमेंट को उसको पास ऑन करते हैं या उसे हम देते हैं या मेल्स करते हैं, ओके, तो उस वर्ड की मीनिंग एक्चुअली हम नीचे उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं विन वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपको मीनिंग क्लियर करनी है उसको हम कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं उसको हम समझने के लिए हम यहाँ पे आज इसको सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर मेरे लिए न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्री ज्ञान और नॉलेज सबको मिले और मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आपको विन वर्ड में आ जाना है। एमएस वर्ड में अपने विन वर्ड में जैसे आप आएंगे तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि किसी को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है या हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब हम डॉक्यूमेंट में लिख रहे होते हैं तो हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक स्टोरी लिख रहे हैं हीरो हीरोइंस के ऊपर, तो हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि हीरो था कौन एक्चुअली, या नेक्स्ट में कोई एक पर्सन आया है, जैसे सपोज करो वहाँ पे किसी का वर्ड आया राज, तो राज है कौन हम स्टोरी में बताए चले जा रहे हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में अगर एक दो लाइन या जनरली एक दो वर्ड्स अगर बतानी है तो उसके लिए एक्चुअली हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने फुट नोट को। तो फुट नोट एक्चुअली वैसे स्पेशली बनाया गया है कि एक मीनिंग को समझाने के लिए। तो हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मीनिंग समझाना चाहते हैं। सपोज़ करिए कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जैसे DGIT, तो DGIT के बारे में सपोज़ करिए आपको पता नहीं है तो यहाँ पे हम बता देंगे वो एक इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ कर्सर इसके आगे रख के आपको सिर्फ फुट नोट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि आप पहली वर्ड मीनिंग समझा रहे हो, यहाँ पे उसको यहाँ पे 1 डल जाएगा। उसके बाद नीचे फुट नोट मतलब नीचे बॉटम ऑफ द पेज के बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसका मीनिंग समझाना है कि DGIT क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यस, ओके। सो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया। अब मैं जैसे ही आप माउस पॉइंटर को उसके पास लेके जाऊँगा तो उसके आगे भी ऑलरेडी एक 1 इंडिकेट कर दिया जाता है। तो वो ये बताता है कि इसका मतलब आप जैसे ही कर्सर को यहाँ पे लेके आते हो तो वैसे सॉफ्टवेयर में आपको दिखाएगा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। लेकिन जब यहाँ 1 डला हुआ है तो नीचे आप कोई भी जाके देखेगा कि 1 है। आपने ये ज़्यादातर इंग्लिश की बुक में देखा होगा, जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे तो वहाँ पे जो चैप्टर्स होते थे उसमें कई बार डिफ़िकल्ट वर्ड आते थे, तो डिफ़िकल्ट वर्ड हमें एक्चुअली समझ में नहीं आते थे। तो नीचे जो है हम अपने नीचे दिया होता था स्टार बना के एक्चुअली कि उस वर्ड का मीनिंग ये है। तो ये सिमिलर वर्ड मीनिंग समझाने के लिए यानी सिनोनिम्स वगैरह का यूज़ करने के लिए भी आप इसका यहाँ पे कर सकते हैं। ये मोस्टली हर जगह मेंशन किया जाता है। आप कहीं पे भी आप चले जाए ऑनलाइन जब कंटेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हाइपरलिंक्स वगैरह बना देते हैं। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके वर्ड की मीनिंग के बारे में क्लियर कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे तो वर्ड मीनिंग की बात हो रही थी। अब सिमिलर वर्ड मीनिंग समझाने के लिए हम एक्चुअली फुट नोट का यूज़ करते हैं। ये रेफरेंस मेन्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आप इसे जनरली जब भी कोई डॉक्यूमेंट राइट करेंगे और आपको लगेगा वो वर्ड हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो उसका सिमिलर वर्ड्स आप उसे बताना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फुट नोट। और फुट नोट अगर आप कोई जैसे आप यूज़ कर रहे हैं 1, तो अगर सेकंड कोई फुट नोट आप यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं रख देता हूँ कर्सर www के आगे और अगेन मैं फुट नोट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि वो आपको यहीं पे इसी सेम पेज पे दे रहा हूँ तो डेफिनेटली वो यहाँ पे इसी के नीचे आ जाएगा और वो 2 डाल देगा, यानी कि मैं उसको सेकंड वर्ड मीनिंग समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट दिस। ओके, तो आई होप
इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर कभी भी आपको किसी भी वर्ड मीनिंग को समझाना है तो आप नीचे उसे समझाएंगे, क्योंकि कभी भी हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं अगर डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आ रही है तो वहाँ पे कभी भी मेंशन नहीं करते हैं। जनरली जैसे हम लोगों को समझा रहे होते हैं, अच्छा आपको ये क्लियर हो तो इसका मतलब ये होता है, तो हम ये चीज़ लिखते नहीं हैं, सिर्फ बता सकते हैं। तो उसी का एक सॉल्यूशन जो होता है परफेक्ट तरीके का, वो इस तरीके के होता है, क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे तो नहीं कि हाँ चलो ठीक है तिलक GIT एक यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट हो गया, ये जनरली वेबसाइट हो गई। तो ये सिंपल सी बात है, एक वेबसाइट है कि फर्स्ट टाइम कोई जानना जा रहा है ये है क्या, तो नीचे उसको वर्ड मीनिंग को वो इजीली देख सकता है। तो सेकंड नंबर नीचे मेंशन करा यहाँ पे। ओके जी, जितनी भी आप देते रहोगे उसमें नंबर डालते चले जाएंगे सीक्वेंस में, बट आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमेशा जो टॉप वाला पेज होगा आपको उससे शुरू करना होगा। अगर फर्स्ट पेज में आप समझा रहे हो तो फर्स्ट, क्योंकि अगर आपने लास्ट वाले पेज पे अगर इसको दिया और फर्स्ट मीनिंग समझा रहे हो लास्ट वाले पेज पे और अचानक के फर्स्ट पेज पे आऊँगे तो वो सेकंड मीनिंग मानेगा उसको नंबर, क्योंकि ये नंबर मेंशन कर देता है जब भी हम इसको देते हैं। अगर मैं लास्ट वाले पेज पे कोई वर्ड मीनिंग समझा रहा हूँ और मैं उसमें जैसे ही फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये नंबर 1 डाल देगा उसके ऊपर, और मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊँगा और कोई मीनिंग समझाना चाहता हूँ उसको नंबर 2 दे देगा। तो ये ध्यान रखना, आपको सीक्वेंस आपको अपने हिसाब से लेना है कि आपको फर्स्ट पेज से ही सीक्वेंस हमेशा रखना होता है। तो आप कोई फर्स्ट पेज में अगर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आई हुई है वर्ड मीनिंग, तो आपको वहाँ पे कर्सर रख के फिर इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको शॉर्टकट आप यूज़ करते हैं तो Alt Control F यूज़ करते हैं इसके लिए, Alt ALT प्लस CTRL प्लस F। अगर आप इसका शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो ALT प्लस CTRL प्लस F। तो ये होता है इंसर्ट फुटनोट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फुटनोट यूज़ कर सकते हैं एक शॉर्टकट से भी। तो आपको हम शॉर्टकट प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक उसका नंबर वहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है एक फ़ायदा, एक डॉक्यूमेंटेशन वर्ड मीनिंग समझाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है फुटनोट। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।